वाराणसी में भीषण सड़क हादसा। वाराणसी से खबर सामने आ रही है, दो कांवड़ियों की बाइक आमने सामने से टकराई। 3 कांवड़ियों की मौत, 2 की हालत गंभीर। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। वाराणसी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। वाराणसी से खबर सामने आ रही है, 2 कांवड़ियों की बाइक आमने सामने से टकराई। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता आफ्ताब आलम जुड़ चुके हैं। आफ्ताब, कब और कहां की घटना बताई जा रही है ये? जी, आपको बता दें कि कौरिया जो है वो बाइक से बड़े तेज रफ्तार से आ रहे थे और ये मिर्जापुरा थाने के ब्रिज के ऊपर की है। यहाँ पर जो आपस में टकरा गई बाइक, टकराने की वजह से तो ये खजरी ओवर ब्रिज के पास का मामला है, जहां आपस में गंभीर रूप से टकरा कर घायल हो गए और तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई वहाँ पर। आफ्ताब, घायलों की हालत कैसी बताई जा रही है और किस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है? जी, घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया है और पुलिस मौके पर पहुंच करके बातचीत कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता आफ्ताब आलम जुड़े थे वाराणसी से। आगरा कॉलेज में जिला निर्वाचन द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की गई। आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कराने को लेकर चलाया गया अभियान। आगामी 4 महीने तक चलेगा अभियान। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया से करा सकते हैं लिंक। कॉलेज के छात्र छात्राओं से की गई अभियान की शुरुआत। बल्लभगढ़ से बड़ी खबर। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकन ने की छापेमारी। कर्मचारियों की हाजिरी को लेकर की छापेमारी। छापे में 95% कर्मचारी मिले गैर हाजिर। मोटरसाइकिल पर सवार होकर ऑफिस पहुंचे प्रशांत अटकन। गैर हाजिर कर्मचारियों के अलावा कई बड़े अधिकारी भी मिले नदारद। ज्वाइंट कमिश्नर ने दिया 1 दिन की तनख्वाह काटने का आदेश। बल्लभगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर पे हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, कितने अधिकारी गैर हाजिर मिले और क्या कुछ एक्शन लेते हुए नजर आए? ये फरीदाबाद के जो बल्लभगढ़ की मामला है, जहां तहसील में जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं उनको कहीं ना कहीं इनकी शिकायतें मिल रही थी कि अधिकारी टाइम पे नहीं पहुंचते, जिसके बाद उन्होंने खुद अपनी बाइक से मौके पर पहुंचे। उन्होंने जाके देखा कि करीबन आधे से ज्यादा जो अधिकारी हैं वो कुर्सियों पे नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि इनकी 1 दिन की जो सैलरी है वो काट ली जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ फरीदाबाद से संवाददाता मनोज जुड़े थे। से खबर सामने आ रही है। महंगी हुई पेंसिल रबड़ पर मासूम बच्चों की पढ़ाई पर भी अब महंगाई। बढ़ती महंगाई पर नन्ही बच्ची ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कन्नौज से खबर सामने आ रही है। महंगी हुई पेंसिल रबड़ पर मासूम बच्ची ने लिखी चिट्ठी। बढ़ती महंगाई पर नन्ही बच्ची ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कन्नौज से खबर सामने आ रही है। महंगी हुई पेंसिल रबड़ पर मासूम बच्ची ने लिखी चिट्ठी। बढ़ती महंगाई पर नन्ही बच्ची ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कन्नौज से खबर सामने आ रही है, जहां बढ़ती महंगाई पर बच्ची ने भी अब प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। पत्र लिखा है और जहां पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से पेंसिल रबड़ के बढ़े दामों को लेकर गुहार लगाती हुई बच्ची नजर आ रही है। बढ़ती महंगाई पर नन्ही बच्ची ने पीएम को लिखी चिट्ठी। मोदी जी को लिखा और ये लिखा है कि पेंसिल और रबड़ और मैगी बहुत महंगी हो गई है, सस्ती हो जाए। हम मैगी लेने गए, मेरा 1 दिन मैगी खाने का मन हुआ तो मैंने 5 रुपए दिए। हम मैगी लेने गए तो उसने कहा कि अब 7 रुपए की आने लगी है मैगी। तो उसने कहा कि 2 रुपए और लेके आओ, तो हम लेके चले गए, तब उसने दी। एक्चुअली मैंने इसे टेबल लिखने को कहा। मैंने कहा कि टेबल लिखो, टेबल ना लिख के इसने
पत्र लिखा। मैंने जब अपना काम करके आई तो मैंने पूछा कि तुमने टेबल लिख लिया, तो ये बोली कि हाँ। तो हमने देखा कि तो उसने मोदी जी को पत्र लिख दिया। तो उसके बाद जब हमने कहा तुमने तो ये पत्र मोदी जी को लिख दिया महंगाई को लेके, तो फिर बाद में जब इनके पापा आए घर पे तो हमने इनके पापा को ये पत्र दिखाया। लखीमपुर खीरी में चोरों के हौसले बुलंद। थाना खीरी मैंगलगंज थाना क्षेत्र में बढ़ी चोरी की वारदातें। जिले में ताबड़तोड़ चोरियों से लोगों में दहशत। बीती रात निघासन में सिविल जज के भाई के घर को चोरों ने बनाया था निशाना। कमरे से लाखों के जेवरात सहित हजारों की नकदी उड़ाई। पुलिस चोरी की घटना की जांच कर रही। लखीमपुर खीरी में चोरों के हौसले बुलंद। लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है। थाना खीरी मैंगलगंज थाना क्षेत्र में बढ़ी चोरी की वारदातें। जिले में ताबड़तोड़ चोरियों से लोगों में दहशत। बीती रात निघासन में सिविल जज के भाई के घर को चोरों ने बनाया निशाना। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सपा के भुर्जी समाज के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। राजकुमार भुर्जी कल कई कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में हो सकते शामिल। राजकुमार भुर्जी ने पत्र लिखकर लगाए सपा पर गंभीर आरोप। पत्र लिखकर भुर्जी समाज के उपेक्षा का लगाया आरोप। सपा के भुर्जी समाज के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। राजकुमार भुर्जी कल कई कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में हो सकते शामिल। राजकुमार भुर्जी ने पत्र लिखकर लगाए सपा पर गंभीर आरोप। पत्र लिखकर भुर्जी समाज के उपेक्षा का लगाया आरोप। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, भुर्जी समाज के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। अब ऐसी अटकलें तेज है कि कई कार्यकर्ताओं के साथ वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने सपा पे कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पूरी जानकारी चाहेंगे। जी शिखा, आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के जो भुर्जी समाज के अध्यक्ष थे राजकुमार भुर्जी, वो आज इस्तीफा दे दिए अपने पद से। साथ ही साथ वो उनमें साफ तौर पे आरोप लगाए हैं और आरोप में उन्होंने ये लिखा है कि जब विधानसभा चुनाव हुए तो टिकटों के बंटवारे से लेकर और मेरे समाज में उद्धार न हो रहा है और जो पार्टी है वो विशेष ध्यान नहीं दे रही है। तो इन सब आरोपों को लगाते हुए राजकुमार भुर्जी ने इस पे अपना इस्तीफा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे ये साफ नहीं हो पाया है, मगर उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि वो भाजपा में जाएंगे और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को साथ जो उनके समर्थक हैं उनके साथ भाजपा में सम्मिलित होंगे। और साफ तौर से अगर देखें शिखा, तो विधानसभा में मिले हार के बाद समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनका मनोबल टूटा है। अब वही अब देखती है कि जो उनके प्रकोष्ठ है उसके पदाधिकारियों की चुनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु बड़ी त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सपा प्रत्याशी ने एमएलसी के लिए नामांकन किया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कीर्ति कौल ने किया नामांकन। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल साथ रहे मौजूद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नामांकन में नहीं पहुंचे। सपा प्रत्याशी ने एमएलसी के लिए किया नामांकन। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कीर्ति कौल ने किया नामांकन। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल साथ रहे मौजूद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नामांकन में नहीं पहुंचे। नए कमिश्नर एसबी शिरोडकर, सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस करेगी काम। ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर भी पुलिस रखेगी ध्यान। समय के साथ कमिश्नरेट पुलिस हर काम में उतरेगी खरी। मुहर्रम को लेकर भी कमिश्नर ने कसी कमर। शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम निपटाने के कमिश्नरेट पुलिस करेगी काम। नए कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने पत्रकारों से की वार्ता। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस करेगी काम। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, नवनिर्वाचित कमिश्नर ने पत्रकारों से बात करी है और कमिश्नरेट के काम पे भरोसा दिलाने की बात भी कही है। पूरी जानकारी चाहेंगे।
देखिए, कल देर रात अचानक से जो लखनऊ के कमिश्नर थे डीके ठाकुर, उनका तबादला कर दिया गया और उनकी जगह पर नए कमिश्नर जो एसबी शिरोडकर हैं, उनको लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। एसबी शिरोडकर इसके पहले एडीजी अभिसूचना भी रह चुके हैं। वो एडीजी अभिसूचना की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तीसरे कमिश्नर हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो कार्यभार है वो भी संभाला है, लेकिन साफ तौर पर रातों रात हुआ ये तबादला पहले तो लोगों को पच नहीं रहा कि आखिर क्या कारण रहा। और दूसरी चीज ये कि नए कमिश्नर एसबी शिरोडकर अभिसूचना विभाग के रहे हैं, उन्हें जो पब्लिक पुलिसिंग है उसके बीच में आए हुए काफी समय हो गया है और इसी का ही कहीं ना कहीं कारण भी रहा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने मीडिया से यही कहा कि मुझे लखनऊ को और लखनऊ के कमिश्नरेट को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए, यहाँ की समस्याओं को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्राइम कंट्रोल हो सके, जो आगामी त्योहार हैं उन त्योहारों पर व्यवस्था बेहतर हो, मुहर्रम और जो बाकी के त्योहार आ रहे हैं उन त्योहारों को लेकर के, 15 अगस्त को लेकर के, यातायात की समस्या पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं इसको लेकर भी कोई प्लानिंग करूंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं चीजों को समझ सकूं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आधी अधूरी तैयारियों के साथ एक अधिकारी को लखनऊ का कमिश्नरेट जो है वो सौंपा गया है, वो भी उस वक्त जब बड़े बड़े त्योहार दोनों ही धर्मों के बिल्कुल सर पर हो और आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम भी होना है। अब देखना ही होगा कि शिरोडकर साहब कितनी अहम जिम्मेदारियां कितने सही तरीके से, कितनी आसानी से निभा पाते। नितिन, अगर बात करी जाए पूर्व कमिश्नर डीके ठाकुर की, तो उन्होंने जिस तरह से कई बड़े खुलासे किए, अभी बीते दिन ही बड़ी चोरी की, जो सोने चांदी की जो चोरी थी उसके बारे में बड़ा खुलासा किया था, उसको देखते हुए क्या लगता है, क्या उन्हें पदोन्नति मिलेगी? देखिए, अभी उनको वेटिंग में डाला गया है और कानपुर के जो कमिश्नर हैं उनको भी वेटिंग में डाला गया है। दोनों अधिकारियों को इस वक्त वेटिंग में डाला गया है। अभी उनको उनकी जो नई जगह है, कहां पर वो जाएंगे, कहां पर नहीं जाएंगे, वहां पर भेजने के लिए या भेजे जाने को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या विचार विमर्श हुआ है, ये शासन कहीं ना कहीं मन बनाया होगा। लेकिन अभी तक अगर प्रमोशन की बात करी जाए तो प्रमोशन जरूर उन्हें मिला है, एक पद वो ऊंचे जरूर हुए हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी, क्योंकि अब जो अपर पुलिस महानिदेशक के तौर पर मुख्यालय में वो बैठेंगे महानिदेशक के रूप में, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो जिम्मेदारी के तौर पर अभी तक कुछ ऐसी अहम जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई है, या फिर उनके अलावा विजय कुमार मीणा जो कि कानपुर के कमिश्नर थे, उनको भी सेम डिजिग्नेशन पर ही बैठाया गया है, उनको भी कोई नई तैनाती नहीं दी गई है। तो ऐसे में साफ तौर पर ये साबित होता है कि इन दोनों को कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट में रखा गया है और ये दोनों के लिए अब आगे क्या रणनीति बनाएगी सरकार और शासन, ही देखना अहम है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रक ने कांवड़ियों से भरी डीसीएम को मारी टक्कर। हादसे में कई कांवड़िए हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। नाराज कांवड़ियों ने नेशनल हाईवे किया जाम। ट्रक में आग लगाने की गई कोशिश। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रक ने कांवड़ियों से भरी डीसीएम को मारी टक्कर। हादसे में कई कांवड़िए हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। नाराज कांवड़ियों ने नेशनल हाईवे किया जाम। ट्रक में आग लगाने की कोशिश की गई। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रक ने कांवड़ियों से भरी डीसीएम को मारी टक्कर। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश, पूरी जानकारी चाहेंगे, कितनी देर से हाईवे जाम किया है कांवड़ियों ने? कांवड़ियों ने करीब 1 घंटा हाईवे जाम कर रखा था। ये कांवड़िया जो है जल लेके, कचरा से जल लेके ये बोला गोकर्णनाथ जल चढ़ाने के लिए गए हुए थे। वहां से वापसी में तेलर थाना क्षेत्र में कपचेड़ा गांव पड़ता है, वहां पे ये पीछे से ट्रक आता हुआ, पेट्रोल भरा के ट्रक आता हुआ जो है डीसीएम को उसने टक्कर मार दी। भारी पुलिस बल वहां पे तैनात भी है। जी, तो कांवड़ियों को अब क्या कहना है इस मामले को लेकर? कांवड़ियों का कुछ भी इस मामले में लेके कुछ भी नहीं कहना, ट्रक वालों को गलती दे रहे हैं वो लोग।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता रमेश जुड़े थे। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर बड़ा एक्शन। मुख्तार के खास गुर्गे भीम सिंह की संपत्ति कुर्क। 4 करोड़ की संपत्ति पुलिस प्रशासन ने किया कुर्क। सदर कोतवाली क्षेत्र के बबेड़ी गांव में जमीन कुर्क। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत की गई कार्रवाई। लखनऊ में भी गाजीपुर पुलिस कुर्की की कार्रवाई में जुटी। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर बड़ा एक्शन। मुख्तार के खास गुर्गे भीम सिंह की संपत्ति कुर्क। 4 करोड़ की संपत्ति पुलिस प्रशासन ने की कुर्क। सदर कोतवाली क्षेत्र के बबेड़ी गांव में जमीन कुर्क। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत की गई कार्रवाई। इस खबर पर हमारे संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं। पवन, कहां कुर्की की कार्रवाई चल रही है? जी, हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के बाद एक बार फिर से प्रशासन ने बाहुबली मुख्तार अंसारी पर बड़ा एक्शन लेते हुए उनके खास गुर्गे भीम सिंह की संपत्ति कुर्क की है जी। और ये संपत्ति जिला अधिकारी के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत पुलिस ने जमीन कुर्क की है। इसके अलावा लखनऊ में भी गाजीपुर की पुलिस कुर्की की कार्रवाई में जुटी हुई है, जबकि हम आपको बता दें कि गाजीपुर के बबेड़ी में 4 बिस्वा जमीन और लखनऊ में 4 के फ्लैट की कुर्की की कार्रवाई चली। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता पवन मिश्रा जुड़े थे गाजीपुर से। उन्नाव से खबर सामने आ रही है। नवागत डीएम ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया निरीक्षण। डीएम ने इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का लिया जायजा। आयोध कार्यालय, भूमि अभिलेख कार्यालय का भी किया निरीक्षण। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद फरियादियों से भी की बातचीत। संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर रहे मौजूद। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। जिला न्यायालय परिसर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। एसएसपी की अगुवाई में चलाया गया ऑपरेशन। पुलिस ने संदिग्ध वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की ली तलाशी। कोर्ट में सर्च ऑपरेशन चलाने से मची अफरा तफरी। बुलंदशहर जिला कोर्ट परिसर का मामला। आज पूरे यहाँ के बल के साथ जिला न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें यहाँ के बार का भी सहयोग लिया गया और यहाँ पे जो विभिन्न कोर्ट्स हैं जिसमें कि पेशी को लोग आए हैं उनकी तलाशी ली गई। जो वाहन यहाँ खड़े हैं उनके बारे में देखा गया और साथ ही साथ जो मुलजिम पेश होने को आए हैं उनको भी हवालात में चेक किया गया है और यहाँ पे जो व्यवस्था है उसमें और सुधार लाने के लिए न्यायालय सुरक्षा प्रभारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।